बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CNC कैट मास्टर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, इतना अप्रिसिएशन देने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो को ऐसे ही अप्रिशिएट करेंगे, इतना ही प्यार देंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात करता रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास अरे। अच्छा, एक तो मैं आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंस कर दूँ कि ये सेम साउंड देता है एरेक और अरे, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं कि एरेक जो है वो हम लोग किसी चीज़ को ड्रा करने के लिए, जैसे पॉलीलाइन के साथ साथ एरेक को हम लोग ड्रा करने चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अरे जो है वो चीज़ों को आप कहते हैं कि डिवाइड करने के लिए या उनके पार्ट्स को एक इक्वल साइज में ऑटोमेटिकली आपको वो जनरेट करने के लिए हम लोग अरे की कमांड यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आपको मैं बताता हूँ कि अरे का हमारे पास डेफिनेशन क्या है। अरे हमारे पास जो है वो 3 मेथड से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास मेथड है अरे का वो होता है रेक्टेंगुलर अरे, जिसमें होता है हम लोग एक हमारे पास पीस होता है एक मखसूस साइज़ का, हम चाह रहे हैं वो 5 या 6 उसमें है पार्ट्स में है, सेम साइज़ सेम डिस्टेंस पे सेम उतना ही वो उतने हमारे पार्ट्स हो जाएं। तो हमारे पास ऑप्शन होता है, वो हम आपको प्रैक्टिकल में बता दूंगा किस तरीके से हम लोग उसको रेक्टेंगुलर में हमारे पार्ट्स को डिवाइड कर देते हैं ऑटोमेटिकली। उससे वो हम एक खास डिस्टेंस पे जो हमें डिस्टेंस चाहिए वो ऑटोमेटिकली उसे डिवाइड कर देता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट होगा वो होगा हमारे पास पाथ अरे, जो मीन्स होगी चीज़ें लेकिन उसे एक ख़ास पाथ में वो है उसे डिवाइड कर देता है। और थर्ड जो हमारे पास होगा पॉलर अरे। पॉलर अरे जो है वो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास एक टेबल हमने बनाया हुआ है और हमने उसकी डिवीजन चेक करनी है। उस पर हम एक टेबल पे 8 कुर्सियाँ रखना चाहते हैं, 6 कुर्सियाँ रखना चाहते हैं, 10 कुर्सियाँ रखना चाहते हैं। तो वो हम लोग एक कुर्सी बनाएंगे और टेबल का सेंटर पॉइंट जैसे ही लेके हम लोग क्लिक करेंगे और वो ऑप्शन हमें सिस्टम में ऊपर इंटर करने पड़ेंगे कि हम लोग 8 6 जितने हम लोग 8 लिखेंगे तो वो बराबर सारी 8 कुर्सियों को ऑटोमेटिकली डिवाइड कर देगा जो है ना टेबल के अराउंड। और हर कुर्सी का आपको इजीली आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं कि उसका डिस्टेंस चेक कर सकते हैं कि एक कुर्सी से अगली कुर्सी तक कितना डिस्टेंस है। सेम अगर हम लोग CNC की कोई ड्राइंग्स बना रहे हैं, हम लोग नक्शा इस्लामी बनाना चाहते हैं, हम लोग कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, तो हम लोगों को वो देखते हैं कि वो एक ही पॉइंट जो है वो 8 जगहों पे घुमा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टार की ड्राइंग है, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। जैसे ही हम लोग सिस्टम की तरफ जाते हैं, प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं, तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि वो ये किस तरीके से काम करता है। फ्रेंड्स, ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है एक कमांड है और हमारे काम को बहुत आसान कर देती है, हमारे काम को एक बिल्कुल प्रोफेशनल दिखाती है। हमारी कोई भी ड्राइंग बनी हुई हो, कोई भी एक चीज़ बनी हुई हो, तो उसे बिल्कुल एक प्रोफेशनल दिखा देती है कि हम लोगों ने किस तरीके से बनाया है। क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है इसके अंदर एक डिस्टेंस। अगर CNC की ड्राइंग्स की मैं बात करूं तो वहाँ पे हम लोग चीज़ की वो थिकनेस चेक करते हैं, किसी भी चीज़ का, जैसे अरबिक में हम लोग मुबस्सत कह देते हैं, इसी तरीके से जो है ना हम लोग नॉर्मली अगर लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ऑटोकैड की तो उसमें हम लोग थिकनेस चेक करते हैं कि हमारे पास जो है ना जो लेज़र बचेगी, जो हमारे पास जो चीज़ बचेगी उसकी थिकनेस कितनी है। जैसे हम लोग वॉल की थिकनेस देखते हैं, इसी तरीके से एक ख़ास थिकनेस पे ख़ास रोटेशन में या आपकी ड्राइंग को या आपकी चीज़ को बना देता है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। तो हम लोग चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ और आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग अरे पे काम करते हैं और अरे हमारे लिए किस किस तरह से बेनिफिट देता है। ठीक है, आए हमने अपने सिस्टम की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे अरे के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अरे देखें हमारे पास यहाँ पर होम में ही ये देखें अरे पड़ा है। ठीक है, अब अरे में जो है ना ये देखें फर्स्ट जो यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है वो है डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स कॉपी इनटू कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड लेवल्स। जो मेन चीज देखने वाली है ना, रो एंड कॉपी में तो हम लोग खुद एडजस्ट करते हैं, लेकिन जो मेन चीज बताने वाली है वो है लेवल पे। और क्रिएट एन अरे रोज एंड कॉलम ऑफ कॉपीज ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जो हम लोग जो ऑब्जेक्ट एक सिलेक्ट करेंगे उसने ऑटोमेटिकली वो उसको सिलेक्ट करता जाएगा। इसके अंदर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो पड़ा है हमारे पास पाथ अरे। ठीक है, वो आपको बता रहा है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स कॉपीज अलोंग अ पाथ। अगर हम लोग कोई एक छोटी अरे लगा देते हैं, जो छोटी एक एरर लगा देते हैं हमारे पास पड़ा है, तो वो देखें उस एरर तक इसको पाथ अरे में काम करेगा। थर्ड जो है हमारे पास जो मेन है, जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा यूज होता है, चाहे आपकी CNC की ड्राइंग है तो उसमें ये जो है ये पॉलर अरे है। तो ये वो कह रहे हैं कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स कॉपी इन अ सर्कुलर पैटर्न अराउंड अ सेंटर पॉइंट और एक्सेस ऑफ रोटेशन। मेन जो चीज आपको बताने वाली है इसमें वो देखें वो है एक खास रोटेशन पे वो बताता है।
ठीक है। अब खास रोटेशन पे जो चीज बता रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग बताता हूँ आपको। अब ये देखें, मैं यहाँ पर एक आपको दायरा लगा के यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अब ये दायरा हमारे पास। अब मैं अगर इसे कॉपी कर करके भी हर तरफ लेके जाऊंगा तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक आ जाएगा मेरा एक खास डिस्टेंस पे, मैं इसे मिरर करके दूसरी तरफ ले जाऊंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक खास डिस्टेंस पे 8 ऐसे सेम ये चीज बने। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये मैंने ऑलरेडी इस पे कॉलर अरे पे इसको एडजस्ट किया हुआ है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ए आर इंटर प्रेस करूंगा, उसके बाद दोबारा फिर प्रेस करूंगा। इसका सेंटर पॉइंट लेंगे हम लोग, इसका सेंटर पॉइंट कहां पर है, तो ये देखें इसका सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे यहां पर, और मैंने जैसे सिलेक्ट किया वो आपको बता देगा कि किस तरीके से ये है। ये देखें, अब इसको मैं वो करूंगा और ये यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। देखें तो ये आपके पॉइंट्स, डिस्टेंस, हर चीज यहाँ पे आपको क्लिक क्लिक चीज यहाँ पे बता देगा। ये देखें 6 है, 60 बिटवीन है, जो इसके बिटवीन जो है ना एक दूसरे के दरमियान में, और 360 पे वो उसने उसे घुमाया हुआ है। मैं बताता हूँ। अब ये देखें, ये यहाँ पर 6 पॉइंट्स हैं, तो मैं चाह रहा हूँ इसको 8 करना। मैं जैसे इस 8 पे क्लिक करूंगा तो ये देखें हमारे पास ये 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें 8 है, ये 8 हो गए हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ इसको कम करना, मैं चाह रहा हूँ ये हमारे पास 5 हो, तो 5 है। अब इसका जो आप मेन चीज दिखाने वाली है वो तो ये देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग अगर मैंने इसको यहाँ पर 5 हमें पीस चाहिए, तो ये देखें ये हमने यहाँ पे 5 किया। और जो मेन चीज इसमें देखने वाली है मैं आपको वो दिखाता हूँ। हम लोग, मैं आपको डायमेंशन जो है इसमें, अब हर एक की डायमेंशन सेम होगी। इस वक्त जो मैं आपको दिखाने वाला, जो चीज बताने वाली है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ ये जो मेन चीज जो हमारे पास इसका जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट कह लो। अब ये देखो, ये 25.7 है, तो ये देखें नेक्स्ट की भी, यहां से हम लोग इसकी एरर लेंथ चेक करेंगे 25.7। सेम इसी तरीके से सारे जितने भी हमारे ये लगे हुए होंगे पॉइंट्स, ये इसी पे ही काम करेंगे। ये देखें, सॉरी मैं, ये देखें, ठीक है, जितनी अब ये देखें ये दायरा नहीं रहा लेकिन एरर में, और ये देखें ये 5 हमारे बने हुए हैं। और ये देखें हमारा, लेकिन अगर हम लोग अकेला अकेला बनाए तो कहीं ना कहीं मिली 2 मिली सेंटी का फर्क हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये तो होगा हमारा पॉलर अरे। इसी तरीके से मैं यहाँ पर ये देखें, इसे रेक्टेंगुलर में करता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये मैंने फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है हमने। ठीक है, अब इसमें देखें, जैसे ही मैं इस पे अरे पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करूंगा, और ये देखें, अब ये देखें उसने ऑटोमेटिकली हमारे पास कितने पॉइंट दे दिए हैं। ये देखिए, अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे 4 है, 4 कॉलम्स, 4 रोज लिखा हुआ है। ये देखें यहाँ पे हम लोग कॉलम, मैं यहाँ पे 2 कॉलम कर देता हूँ, 5 रोज कर देता हूँ। तो ये देखें वो ऑटोमेटिकली, जैसे हम लोग, जैसे वर्ड एक्सेल में हम लोग इसके जो है ना रेक्टेंगल्स को बनाते हैं, सेम ये उसी तरीके से काम करेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पे जो है ना इसको पाथवे में इसको कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यही दायरा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक पड़ा है और ये यहाँ पर है हमारे पास दायरा। अब मैं इसे पाथवे की तरफ लेके चलता हूँ। तो अरे पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, जैसे ही हमारा पास सेंटर पॉइंट आएगा इसका, ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली उस पर घुमा दिया। जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दायरा लगाया, दायरा लगाते ही उसने ऑटोमेटिकली सारा फौरन उसे रोटेट कर दिया। तो ये हमारे पास इसके तीनों मेथड हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया था, इसकी जो कमांड हम लोग कीबोर्ड से यूज करते हैं वो है AR इंटर। AR इंटर हम सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको यहीं पे अगेन बता देता हूँ। ये देखिए, मैं आपको एक छोटा सा यहीं पे फिर प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। AR इंटर करना है, और इसको मैं AR इंटर करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, और इसका हम लोग जैसे ही सेंटर पॉइंट लेंगे, डबल क्लिक करने के बाद ये देखें, और ये हमारे पास, हमने इसको 5 करना है, तो ये देखें सारे इसके 5 में आ गए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अकेली अकेली समझ आ गई हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा हम लोगों ने किस तरीके से अरे को जो है आपको अलग-अलग यूज़ करके दिखाया कि किस तरीके से हमने उसके रेक्टेंगुलर अरे को, पाथ अरे को, और थर्ड जो था मेन जो जिस पे हम लोग फोकस करते हैं वो पॉलर अरे है।
रेक्टेंगुलर, और वो भी यूज़ होते हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन जो हमारे काम में ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारे पास वो पोलर अरे है। तो हम लोगों ने किस तरीके से उसको चेंज किया, तीनों की कमांड सेम है, जस्ट हमने सिस्टम के ऊपर से ही जैसे चेंज किया वैसे ही मैंने आपको अलग-अलग अकेली चीज़ों को चेंज करके दिखाया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं या आप लोगों को कुछ चीज़ समझ नहीं आई, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको, मैं उम्मीद है कि वहीं पे समझा दूंगा। अगर ना आपको समझ आया तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रॉब्लम्स को कोट करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अपना, अपने घर वालों का और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिए, बहुत सी दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।